हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो आज का जो मेरा दिन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है एज़ कम्पेयर्ड बाकी दिनों से। तो लेट मी स्टार्ट माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। सो अगेन मैथ्स में आई एम गोइंग टू वॉच 3 लेक्चर्स एंड उसके बाद मेरे को जो मैंने पिछले टॉपिक्स करे हैं, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करे हैं, उसमें से 1-2 टॉपिक आई एम गोइंग टू रिवाइज। देन इंग्लिश में फॉर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो पिछले वर्ड्स हैं विच आई जनरली टेंड टू फॉरगेट, मेरे को वो रिवाइज करने हैं एंड उसके बाद नए वर्ड्स भी करने हैं के लेटर वाले। एंड इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग चेक एंड इडियम्स एंड मेरा वर्ड पावर मेड इजी का एक सेशन। तो मेरा क्लासिक इंग्लिश रूटीन है। रीजनिंग में आज मैं कोई 2 छोटे छोटे टॉपिक्स उठाऊंगी ताकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता रहे बीच में कि मैं कम से कम आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि परसेंटेज तो बहुत लंबा चल रहा है। एंड फाइनली फॉर जीके, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेरा फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट है वो आज मेरा ख़त्म हो जाएगा। फिर आज के करंट अफेयर्स रिवाइज भी मैं अगर कर पाई तो मैं कर लूँगी, और ज्योग्राफी में 4 लेक्चर्स। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई टू डू लिस्ट फॉर टुडे। अब सुबह उठते ही मैंने ये अपना रूटीन बना लिया है कि मुझे ना एक मैथ्स का लेक्चर देखना है, क्योंकि सुबह सुबह प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा रहती है मेरी। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि अगले व्लॉग तक मेरा परसेंटेज टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और साथ में ही मैं अपना नया टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का शुरू कर चुकी होंगी। एंड मुझे कुछ कमेंट्स आए थे रिगार्डिंग माई स्ट्रैटेजी कि मैं क्या फॉलो करती हूँ। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अप दोज कमेंट्स। सबसे पहले तो मैं ये फॉलो करती हूँ कि मैं अपने एक दिन में चारों सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकूँ। फॉर इंग्लिश मेरे को काफ़ी हद तक आती है, बट जो मेरे को अटक रहा है पार्ट दैट इज़ वोकैब, तो इसीलिए मैं डेली अपनी वोकैब पे प्रैक्टिस करती हूँ। अब रीजनिंग में जैसे कुछ टॉपिक्स छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो मैं पहले छोटे छोटे कर लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस तो देखो सब पे एक टॉपिक पे तो एक आता ही है। सो दैट विल इंक्रीज़ माई मॉक स्कोर। एंड उसके बाद मैं फिर उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर लेती हूँ। मैथ्स में मैंने गगन प्रताप सर का कोर्स ले रखा है। ऑल्दो उसके लेक्चर्स लंबे हैं एंड वो कोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, बट उससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाते हैं। और मैंने बुक में से भी एक बार देखा था प्रीवियस ईयर की, तो आई कुड सी ऑल दैट क्वेश्चंस कि मेरे को पता था कि इनको मैं अब क्या अप्रोच लगा के सॉल्व करूँगी। तो मैंने मैथ्स में दिन के 3 लेक्चर्स तो अपने फिक्स करके रखे हैं कि मुझे 3 तो देखने ही हैं। उसके बाद जीके में मैं अपना हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ चला रही हूँ, और मैं साथ साथ ही हर दिन करंट अफेयर्स की वीडियो भी देखती हूँ यूट्यूब पे। एंड जो भी मैंने पूरे वीक में पढ़ा होता है आई रिवाइज इट ऑन संडे। और बाकी के कमेंट्स अभी मैं आगे वीडियो में लेती हूँ। और अभी तक मैंने अपना मैथ्स का एक लेक्चर, रीजनिंग और जीके में ज्योग्राफी वाला टॉपिक किया था। फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेने अपनी छत पर आ गई। काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, तो सब कुछ ऐसे बहुत नया नया लग रहा था। और यहाँ तो रात भर बारिश हो रही थी, तो अभी मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा था। और फिर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसियों ने गार्डनिंग करने का एक नया ही तरीका निकाला है, जो कि है दीवार के क्रैक में से। अब ऐसे क्रैक वाला पौधा तो मैंने कई बार देखा है, बट जितने फूल इस पौधे में थे ना, इतने तो हमारे गमले में भी नहीं आते हैं। फिर अपना ब्रेक ख़त्म करके मैं अपना मैथ्स का सेकंड लेक्चर देखने बैठ गई। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट जो है मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। एंड इफ़ यू वांट टू स्विच टू CGL इतने कम टाइम में, देन आई वुड एडवाइज़ कि आप ना एक बार मॉक लगा लो अपना एक, और अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है हर सब्जेक्ट की और वीकनेस है उसको ना एक बार नोट डाउन कर लो। एंड वो करने के बाद जिसमें आप सबसे ज़्यादा लैक कर रहे हो उस पर ज़्यादा फोकस रख कर, एंड जो आपकी स्ट्रेंथ्स है उनको साथ में ब्रश अप करते चलो। और मैथ्स में ट्राई एंड पिकअप स्मॉल टॉपिक्स जो आप जल्दी कर सको। और इंग्लिश में अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर तो आप डायरेक्ट मॉक्स में ही प्रैक्टिस कर लो। और अगर नहीं है तो आप एक ना नीतू मैम की एक वॉल्यूम 1 करके बुक है वो ले लो, उसमें से पढ़ोगे तो आ जाएगा आपको समझ। और जीके में सबसे ज़्यादा जो इजी टॉपिक्स आपको लगते हैं आप उनसे स्टार्ट करो। वो करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक उठाओ। जैसे पर्सनली मुझे इको थोड़ा टफ़ लगता है, तो वो मैं बाद के लिए ही रखूँगी। फिर मैंने अपने मैथ्स के सारे अपने लेक्चर्स ख़त्म करके
ज्योग्राफी भी करके हिस्ट्री पे शिफ्ट कर गई, जिसमें आज का जो मेरा टॉपिक था दैट वाज गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही आज मैंने अपना हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो पार्ट था वो ख़त्म कर दिया। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सुना है कि इसी टॉपिक में से बनते हैं। एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि मैं कौन सी कोचिंग लेती हूँ किस सब्जेक्ट में। तो अभी तक तो जितने लोग देखते हैं मेरी वीडियो उन सबको पता है कि मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ। सो स्टार्टिंग ऑफ विद मैथ्स, मैंने गगन प्रताप सर का कोर्स ले रखा है एंड उसमें दोनों एरिथमेटिक और एडवांस मैथ्स हैं। इंग्लिश में फॉर प्रैक्टिस मैं पिनाकल की बुक यूज़ करती हूँ एंड फॉर वोकैब मैं ब्लैक बुक यूज़ करती हूँ। और ब्लैक बुक से अच्छा अभी तक मेरे को मार्केट में कुछ लगा नहीं है। एंड टू इवन एनहांस दैट वोकैब मैं वर्ड पावर मेड ईजी का भी एक सेशन दिन में कर लेती हूँ। रीजनिंग में पिनाकल की बुक में फॉलो करती हूँ फॉर प्रैक्टिस एंड उसमें लाइन वाइज जो टॉपिक दे रखे हैं मैं यूट्यूब पे जाके उनको सर्च करती हूँ। वो टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करके उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेती हूँ, तो फिर वो बेसिक एकदम क्लियर हो जाता है। जीके में करंट अफेयर्स तो मैं यूट्यूब से ही करती हूँ, और जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी है वो एक अभिषेक सर हैं जो मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं। तो आप यूट्यूब पे उनका नाम डालोगे तो आपको वो मिल जाएंगे, उनकी वीडियोस भी सारी आ जाएंगी वहाँ पे। सो दीज आर द रिसोर्सेज जो डेली रूटीन में मैं अपने यूज़ करती हूँ। और फ़िलहाल मैं वापस अपने ज्योग्राफी के लेसन्स पे शिफ्ट कर चुकी हूँ। मैं बीच में थोड़ी देर बाहर भी गई थी काम से, फिर मैं वापस आई, मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं ये जानती हूँ कि मैं कैसे जाग के बस लगी हुई थी कि मैं अपना जैसे जैसे टारगेट कंप्लीट कर लूँ। और मेरा इंग्लिश का टास्क अभी बचा हुआ था और बहुत लेट हो गया था रात में, तो मैंने सोचा कि पहले वर्ड पावर मेड ईजी का सेशन कर लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा, बर्डन नहीं लगेगा कि अभी एक काम और करना है इसके बाद। तो इसमें मैंने अभी 15-20 वर्ड्स याद करे हैं विद देयर मीनिंग एंड रूट वर्ड्स। मतलब इस बुक को ना एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट जो भी है वो ऐसे याद कराता है कि आप भूल नहीं सकते हो फिर वर्ड्स दोबारा। तो पूरे दिन में सबसे फेवरेट पार्ट पढ़ने का मेरा यही वाला है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक बुक से स्टार्ट करा। 2:30 बज गए थे रात में और मुझे सुबह 6:30 बजे मैक्सिमम उठना था। फिर मैंने अपने OWS के वर्ड्स थोड़ा रिवाइज़ करे पहले, ताकि मेरे को कम से कम कॉन्फिडेंस तो आए कि चल ठीक है, बैठी हूँ, कुछ याद हो रहा है। वो करने के बाद आगे के भी टॉपिक्स मैंने धीरे धीरे करके कवर करे, और ये करते टाइम मुझको 1 घंटा तो लगा ही है। 3:30 बजे मैं उठी हूँ अपनी जगह से, उसके बाद मेरे को आधा घंटा और लग गया सोने में। फिर मैं 4:30 बजे सो के सुबह 7 बजे उठी हूँ। ऐसी हो रही है मेरी नींद आजकल। बट आई वॉज रियली हैप्पी कि मैंने अपना आज जो टू डू लिस्ट था वो पूरा ख़त्म करा है, वरना कुछ ना कुछ रह ही जाता है, कभी रिवाइज़ करना रह जाएगा, कभी कुछ। खैर जीके में रिवाइज़ करना रह गया है, बट कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बाकी इंग्लिश में भी मैंने अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है। मैथ्स के 3 लेक्चर्स भी मैंने देख लिए हैं। रीजनिंग में 2 टॉपिक करके उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करी है। और जीके में भी मेरे को ना काफ़ी टाइम लग जाता है करने में, क्योंकि 4-4 वीडियोस मैं डालती हूँ पर डे के हिसाब से फॉर ईच टॉपिक। जैसे हिस्ट्री में भी 4 फॉर लाइक लेक्चर नंबर 12 to 16, एंड देन ज्योग्राफी में भी 4 लेक्चर नंबर 5 to 8। और इसमें मैंने आपको बताया कि मैंने अपना कंप्लीट कर लिया मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रीडम स्ट्रगल वाला पार्ट। करंट अफेयर्स भी मैंने कर लिए, बट आई कुडंट शूट, रिवाइज नहीं किया। ज्योग्राफी भी डन है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।